आर्यन खान ड्रग्स मामले में हर दिन कोई ना कोई नया एंगल सामने आ रहा है और अब इस मामले में एक नया किरदार सामने आया है। इस किरदार ने एनसीबी के डायरेक्टर समीर वानखेड़े और केपी गोसावी पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। इस नए किरदार का नाम है प्रभाकर साइल। प्रभाकर साइल की अगर बात करें तो प्रभाकर साइल ने केपी गोसावी पर 25 करोड़ रुपए के आरोप लगाए हैं। प्रभाकर साइल केपी गोसावी के लिए काम करते हैं। समीर वानखेड़े पर प्रभाकर साइल ने आरोप लगाया कि खाली कागज को पंचनामा बताकर उन्होंने उनका दस्तखत कराया था। प्रभाकर ने अपने हलफनामे में सैम डिसूजा नाम के एक शख्स का भी जिक्र किया है। प्रभाकर के मुताबिक सैम डिसूजा से उनकी मुलाकात एनसीबी के दफ्तर के बाहर हुई थी। उस वक्त वो केपी गोसावी से मिलने पहुंचे थे। दोनों एनसीबी के दफ्तर से लोअर परेल के पास बिग बाजार के पास अपनी अपनी कार में पहुंचे। एफिडेविट में दावा किया गया है कि गोसावी सैम नाम के शख्स से फोन पर 25 करोड़ रुपए से बात शुरू कर 18 करोड़ में फिक्स करने की बात कर रहे थे। उन्होंने 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को देने की बात भी कही थी। प्रभाकर के आरोप सामने आने के बाद एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने एक बार फिर से समीर वानखेड़े को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि एनसीबी के विटनेस ने जिस प्रकार के बयान दिए हैं वो गंभीर हैं। समीर वानखेड़े जब से इस विभाग में आए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को टारगेट किया, महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की साजिश की थी। जिस तरह से टेलीविजन पर खबरें आ रही है एनसीबी के क्रूज मामले के केस में एक नंबर का जो उनका पंच है, उसने जिस तरह से बयान दिए हैं हमें लगता है इससे चौंकाने वाली चीजों के खुलासे हो रहे हैं। हम पहले दिन से कह रहे थे कि समीर वानखेड़े जब से इस विभाग में आए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को टारगेट किया, महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम करने का उद्देश्य था। फिल्म इंडस्ट्री में डर पैदा हो, बड़े लोगों में शहर में डर पैदा हो और वसूली की जाए, ये पहले दिन से हम कह रहे थे। जब किरण गोसावी मनीष भानुशाली का हमने वीडियो जारी किया उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जवाब चाहिए थे वो नहीं मिले। उसके बाद 3 लड़कों को क्यों छोड़ा उसका जवाब नहीं आया। इनके घर के लोग पंच बन गए उसका जवाब नहीं आया। जब हमने कहा कि मालदीव में उगाई हुई तो कहने लगे हम दुबई नहीं गए। और आज जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं मुंबई शहर में फिल्म इंडस्ट्री में बड़े लोगों में डर पैदा करके पब्लिसिटी हासिल करना, सरकार को बदनाम करना और करोड़ों रुपयों की वसूली करने का काम हो रहा था। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने भी नवाब मलिक का समर्थन किया है। उन्होंने भी ट्वीट करते हुए एनसीबी पर सवाल उठाए। ट्वीट में संजय राउत ने लिखा कि आर्यन खान केस में गवाह से एनसीबी द्वारा खाली पन्ने पर साइन कराना चौंकाने वाला है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा पैसे की भी मांग की गई। मैं ईडी को सूचित करना चाहता हूं, बीजेपी के जो नेता ईडी का खेल कर रहे हैं ना, तो ये मामले में भी मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। ये जो मैंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक व्यक्ति बाजू में बैठे है ब्लैक कपड़ों में, सैम डिसूजा, वो मनी लॉन्ड्रिंग के खेल का सबसे बड़ा इस मुंबई का खिलाड़ी है देश। वो नेताओं के, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, आईएएस, आईपीएस, एनसीबी, इनकम टैक्स के सभी लोगों का मनी लॉन्ड्रिंग करने का उनके ऊपर एक, उसके बारे में बात कही जाती है। वो वहां बैठा है अंदर, क्यों बैठा है? तो ये बहुत बड़ा खेल है और अब खेल शुरू हुआ है। सर मराठीमध्ये सांगा की दूसरी बात ऐसी है कि जो विटनेस है कोई प्रभाकर, मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसका बाल भी बाका नहीं होगा। कोशिश तो होगी क्योंकि ये तार जो है वो सिर्फ मुंबई से नहीं दिल्ली तक पहुंचे, दिल्ली तक है। तो ये लड़के ने जो खुलासा किया है वो देश के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया उसने, लड़के। मैं उसके साहस की दाद देता हूँ।
यही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। ऐसे लोगों को एक्सपोज करना जो देशभक्ति की आड़ में इस प्रकार से घिनौने काम करते हैं, झूठे मुकदमे बनाते हैं, पैसा एक्सट्रॉशन करते हैं, विदेश भेजते हैं और अपने आप को साफ और देशभक्ति के नारे लगाकर, और उनके पीछे जो पॉलिटिकल पार्टीज है, हाँ, ये तो सबसे बड़े देशद्रोही लोग हैं। ऐसे लोगों को जो काम चल रहा है ना, उनके बारे में भजन करने वाली है। तो अब बहुत सी बातें सामने आएगी। अब तक नवाब मलिक साहब ने कुछ बातें सामने लाई है। अब आगे का इंटरवल के बाद की जो कथा है, जो स्टोरी है, जो स्क्रीन प्ले है, मैं आपको बताऊंगा। वहीं बीजेपी की तरफ से भी आरोप लगाया है कि एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर इतने गंभीर लगाने वाले प्रभाकर 22 दिनों से कहां गायब थे। प्रभाकर साहिल का ये खुलासा कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। हम किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार का कतई समर्थन नहीं करते। 22 दिनों के बाद जो प्रभाकर की बातें सामने आ रही है, वे 22 दिन खामोश क्यों थे? जब महाराष्ट्र सरकार के एक के बाद एक मंत्री पत्रकार वार्ता लेकर के एनसीबी को बदनाम कर रहे हैं, उनका मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री समेत शरद पवार जी पूरी की पूरी फौज महाराष्ट्र सरकार की एनसीबी को घेरने के पीछे पड़ी है। और इन हालात में जब 48 घंटे पूर्व महाराष्ट्र सरकार का एक मंत्री कहता है कि वे समीर वानखेड़े और उनकी टीम को जेल के सलाखों के पीछे भेजेंगे, उसके बाद जब प्रभाकर की बातें सामने आती है, यदि इन सारे बिंदुओं को जोड़ा जाए तो प्रभाकर की बातें और महाराष्ट्र सरकार का रवैया, क्या इनमें कुछ आपसी सांठगांठ है? क्या उस पर इन मंत्रियों की ओर से कोई दबाव बनाया गया है? खुद तो कार्रवाई नहीं करेंगे, पर जो एनसीबी कार्रवाई कर रही है उस पर यह महाराष्ट्र सरकार का अड़िग बनने का क्या कारण है? पूरा का पूरा प्रयास ड्रग माफिया को बचाने का और एनसीबी को बदनाम करने का ये तीन दलों की ओर से क्यों हो रहा है? इन बातों का जवाब महाराष्ट्र सरकार को देना होगा कि रातों रात 22 दिनों की चुप्पी के बाद ये प्रभाकर इस प्रकार की बातें क्यों बोल रहा है। इसी बीच एनसीबी के मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर साजिश में फंसाए जाने की आशंका जाहिर की है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि उन्हें सतर्कता संबंधी मामले में फंसाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कानूनी कार्रवाई का जाल बिछाया जा रहा है।